जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन चुनाव में सचिव पद के लिए आज रजत शर्मा जी ने नामांकन किया। देखें क्या बोले रजत शर्मा जी, क्या है उनके मुद्दे और कैसा उन्हें मिल रहा है अधिवक्ताओं का समर्थन। सभी है जी, आज आपने नामांकन किया है सचिव पद के लिए जी। आप पहले भी चुनाव लड़े, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर अधिवक्ता साथियों का आप समर्थन मान रहे हैं? सबसे पहले मैं रिपोर्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने आपको पिछले इलेक्शन में भी देखा और इससे पहले भी मैंने कई इलेक्शनों में देखा है। आप जो इलेक्शन की कवरेज करते हैं बहुत बेहतरीन करते हैं और किसी भी तरफ का आप बायस नहीं करते हैं। अब बात आती है मेरे नॉमिनेशन की। आज का नॉमिनेशन जो मेरा हुआ है उसको लेके मुझ में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है कि जो मेरे अंदर कभी कभार थकान हो जाती है, मैं उस थकान को इस नॉमिनेशन को देखकर बिल्कुल भूल गया हूँ। मुद्दों की बात आती है, मुद्दे हमारी कोर्ट में भरमार हैं। सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर्स का। हमारी पूर्व कार्यकारिणी ने और वर्तमान कार्यकारिणी ने एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से परमिशन लाकर दी है, जिसके बाद अब जो नई कार्यकारिणी चुनी जाएंगी उनके ऊपर चैलेंज ये होगा कि वो नए चैम्बरों का कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू करवाते हैं और युवा अधिवक्ताओं को जो कि चैम्बर विहीन है उनको कैसे कैसे चैम्बर ग्रांट करते हैं। उसके लिए एक एक मीटिंग हुई थी चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं की। उसमें मैंने अपना रिप्लाई उनको सबके सामने दिया था, जिससे काफी लोग संतुष्ट थे। इसके अलावा बात आती है कि चैम्बर्स जब आवंटित होंगे तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए कि जितने भी अधिवक्ता हैं सबके रजिस्टर्ड पेपर्स, सीओपी और एक टीम बनाई जाए जिसमें कोशिश ये रहेगी कि जिस दिन चैम्बरों का अलॉटमेंट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, उस दिन उस आखिरी अधिवक्ता को भी चैम्बर मिले जिसका रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन से एक दिन पहले हो। इसके अलावा बात आती है महिलाओं के सम्मान की। मैंने अपनी कोर्ट में देखा है, हमारी कोर्ट में ऊपर चेयर्स नहीं है बिल्कुल भी। टॉयलेटों की स्थिति इतनी गंदी है, महिलाएं और मेरी छोटी बहनें, मेरी माताएं बहुत परेशान होती हैं। कोर्ट में जगह जगह इतनी गंदगी है जिसको लेकर की स्थिति बहुत ही आप सोच नहीं सकते। कोर्ट के कॉरिडोर से, कोर्ट की गलियों से आप निकल नहीं पाते, आपको मुंह पर रुमाल रखना पड़ता है। इन सब चीज की सफाई कराई जाएगी। इसके अलावा एक बड़े और बुजुर्गों का सम्मान जो हमारी कोर्ट में बिल्कुल एक तरीके से ना के बराबर हो गया है। मैंने देखा है कि सीनियर्स को लेकर हमारी कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इज्जत नहीं दी जा रही है जो कि एक होनी चाहिए सीनियर्स के लिए, जबकि हमारा जो लॉ का पेशा है इसमें सीनियर्स को ही सबसे ज्यादा इज्जत दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। सबसे पहला स्टेप हमें यही सिखाते हैं कोर्ट में कि हमें नकल सवाल कैसे लिखना है, हमें हाजिरी माफी कैसे लिखनी है। इसके अलावा एक मैंने और जो अपनी कचहरी में मुद्दा देखा है, सरकारी कर्मचारियों को, फौजियों को, हर महकमे को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलीफ प्राप्त है। हम वकीलों को कोई भी किसी प्रकार का रिलीफ प्राप्त नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है। नियरेस्ट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, मैं उनमें जो भी, अगर मुझे चुना जाता है, मैं अपने अध्यक्ष के साथ उन हॉस्पिटल्स में जाऊंगा, उन स्कूल्स में जाऊंगा और उन लोगों से बात रखूंगा कि भाई जब आप सरकारी महकमे के कर्मचारियों को फीस में छूट देते हैं, हॉस्पिटल्स की ओपीडी में छूट देते हैं, तो हम अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारे लिए 2 दिन रखे जाएं ओपीडी में, और अगर आप हमसे 100 रुपए फीस लेते हैं तो आप हमें 30%, 40%, व्हाटएवर जो भी आप देना चाहे, मैं उसकी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसमें सफल रहूं। थैंक यू सो मच। अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करोगे? मैं अधिवक्ता साथियों से अपील यह करूंगा कि मुझे सेक्रेटरी पोस्ट पर चुने, और मैं अभी युवा हूं और कचहरी के हर तरीके के वातावरण से, अब से नहीं, इस कचहरी से मैं तब से जुड़ा हूं जब से मेरे फादर 1982 में इस प्रोफेशन में आए हैं। तो मैंने अपने फादर को धूप में बैठ के प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है, बारिश में भी, ठंड में भी, और मुझे भी लगभग 13 साल हो गए हैं। तो मैं कचहरी के कण कण से हर तरीके से वाकिफ हूं और मैं अपने युवा अधिवक्ता साथियों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा, करता रहा हूं।
थैंक यू सो मच।